बोलना शुरू कर दिए कि तुम्हारे घर में जो है गाड़ी है, ट्रैक्टर है। हिम्मत रखिए, अब जो होना था हो गया है। तो हमारे को भी उसमें से एक 4 चक्का दे दो। पहले दान है जो कुछ मांगा था हमने दिया, जो रीति रिवाज के मुताबिक जिसको जितना शक्ति होता है उस मुताबिक से हम दिए थे। देने के बाद 1 महीना तक वो लोग जो है घर वाले वो हालात देख करके, लड़की को देख करके वो लोग भाग गया था। वो दूसरा कोई अच्छा, भागने का मतलब हो गया कि साफ साफ इससे पता चल गया, आपको भी शक हो गया होगा। हाँ। कि मेरी, आपका शक नहीं, आपका क्लियर हो गया होगा कि मेरी बेटी का हत्या किया गया है। अगर नहीं किए होते तो भागे नहीं होते। वो लोग वहाँ पर रहते लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। सिवान से एक बहुत बड़ी खबर है जहाँ पर दहेज के दानों ने एक बेटी को हत्या कर दिए हैं, एक बेटी का हत्या कर दिया गला दबाकर। ये परिवार वालों का आरोप है। अभी हम पहुँचे हैं बसंतपुर थाना के लहेजी में, और यहाँ की बेटी थी। इन्होंने अपने हिंदू रीति रिवाज के साथ अपने बेटी का शादी इन्होंने तरवाड़ा थाना क्षेत्र के नौरंगा गाँव में किए हुए थे। इन्होंने शादी किया था, काफ़ी सभी चीज़ हिंदू रीति रिवाज के साथ जो चीज़ दिया जाता है, पैसा रुपया या जो भी सामान इन्होंने देकर शादी किया था। शादी करने के बाद वहाँ के लोगों का जो ससुराल वाले थे 4 चक्का गाड़ी के लिए प्रताड़ित करते थे। इनकी बेटी सूचना भी दी थी, लेकिन ये इन्होंने जाकर समझाया बुझाया, लेकिन वहाँ पर समझे बुझे नहीं। और मात्र 6 महीना हुआ है शादी को। हम बता दें आपको कि 22 फरवरी 2023 को शादी हुआ था और अभी हत्या हो गया। लगभग 6 महीना हुआ है, शादी का 6 महीना हुआ था, और अगस्त में 23 तारीख को हत्या हो गया था। जिस बेटी का हत्या हुआ है उनके पिताजी मेरे साथ हैं, उनसे पूरी जानकारी लेंगे कि आखिर क्या क्या हुआ था। पूरी जानकारी इनसे साझा करेंगे और देखते हैं कि क्या कुछ इनके बेटी के साथ होता था और आखिर क्यों मौत के घाट उतारा गया। क्या नाम है चाचा आपका? जोगिंदर रजक, घर लहेजी। अच्छा चाचा, आपकी बेटी का शादी हुआ था, कैसे क्या हुआ? शादी हुआ था नौरंगा गांव में हुआ था। हम किए थे, जो वो लोग पहले दान दहेज जो कुछ मांगा था हमने दिया, जो रीति रिवाज के मुताबिक जिसको जितना शक्ति होता है उस मुताबिक से हम दिए थे। देने के बाद 1 महीना तक वो लोग जो है ठीक ठाक से रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं। 1 महीने के बाद उन लोगों ने धीरे धीरे जो है उसको जो है बोलना शुरू कर दिए कि तुम्हारे घर में जो है गाड़ी है, ट्रैक्टर है। हिम्मत रखिए, अब जो होना था हो गया है। तो हमारे को भी उसमें से एक 4 चक्का दे दो। फिर उसके बाद हम गए, बातचीत किया, उनका कि ठीक है हमारे पास है, हम जितना था उतना दिए। उसके बारे में हम अभी 6 महीना शादी हुए, हम कैसे क्या करें उसके बारे में। शादी का होता है, आपका भी हाथ खाली हो गया? हाथ ही खाली है। हम उसके बाद में सोचेंगे, देने लायक समस्या होगा तो देंगे, नहीं होना होगा देने वाला तो उसके बारे में कोई बाद में नहीं। आप परिवार वाले को समझाया बुझाया? हाँ, परिवार वाला का जो बेटी का जेठानी था उसको भी बताया, उसका ससुर था उसको भी बताया। उसके बाद में वो लोग जो है सुना। अच्छा, आपकी जो बेटी का शादी होता है उनकी सास नहीं थी क्या? ना, उसकी सास नहीं। अच्छा, किस लड़का से शादी हुआ, क्या नाम है लड़का का? उसका नाम है शशि बैठा। और उसके पिताजी का नाम? जयश्री बैठा। अच्छा, जो आपकी बेटी को ये कहा जा रहा है कि दहेज के लिए मार दिया गया था, कैसे क्या हुआ था? आपको कब सूचना मिला, आप गए तो कैसे आपकी बेटी वहाँ पे किस हालात में थी? वहाँ हमारे को सूचना मिला सुबह के टाइम में 6 बजे के आसपास में। वहाँ से कोई आदमी जो है हमारे पास फ़ोन किया कि आप जल्दी आइए। तो हम सोचे कि जल्दी आइए, गाड़ी ले कर के आइए। तो हम सोचे कि वो क्लियर खोल करके नहीं बताया। हम सोचा कि हो सकता है कि लड़की का तबीयत ख़राब होगा। एक बार तबीयत ख़राब हुआ था तो हम खुद जा कर के सिवान इलाज कराए थे। वो लोग कोई उसका देखभाल नहीं किया तो हम खुद कराए थे। हम सोचे कि फिर उसी तरह से कोई तबीयत वगैरह ख़राब हो गया तो मतलब हम सुने, और मुश्किल से 5-7 मिनट के अंदर हम जो है घर से निकल गए। निकलने के बाद में रास्ता में आधा पहुँचे, जैसे कनपुरा के आसपास पहुँचे तो वहाँ से फिर हमारे को ये फ़ोन द्वारा खबर मिला कि लड़की आपकी डेट कर गई। तो डेट कर गई तो अब हम क्या करें, हम तो रास्ते में हैं। फिर हम वहाँ जब पहुँचने के बाद हम वहाँ उतरे, देखे तो लड़की जो है उत्तर के तरफ उसका सिर करके और पलंग पर सोई हुई है। मतलब सोई किया, मतलब मृत्यु हालत में उसको पड़ी हुई है। उसके बाद में गला घोंटा हुआ है। फिर उसके बाद में
हमने पुलिस को सूचना किया, पुलिस गई, पुलिस भी उसको देखभाल किया, इंक्वायरी किया, पूरा वीडियो निकाला। निकालने के बाद वो लोग अपना भी रिपोर्ट बनाया। उस रिपोर्ट में ये भी पुलिस भी लिखी है ये जो है गला दबा करके इसको मारा गया है। हाँ। और यही होने के बाद में सब बातचीत हुआ। उसके बाद में जो है पुलिस अपनी रिपोर्ट बनाई। हम लड़की को लेकर के सीवान पोस्टमार्टम के लिए चले गए। पोस्टमार्टम करा करके उधर से आए। उसके घर वाले जहाँ पर शादी किए थे उसके घर वाले कहाँ थे? उसके घर वाले वो हालात देख करके, लड़की को देख करके वो लोग भाग गया था। वो दूसरा कोई अच्छा, भागने का मतलब हो गया कि साफ साफ इससे पता चल गया, आपको भी शक हो गया होगा। हाँ। कि मेरी, आपका शक नहीं, आपका क्लियर हो गया होगा कि मेरी बेटी का हत्या किया गया है। अगर नहीं किए होते तो भागे नहीं होते। वो लोग वहाँ पर रहते लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था, सब भाग गया। कोई नहीं था। घर बिल्कुल ऐसे खाली पड़ा हुआ था और लड़की अपने पलंग पर डेड बॉडी उसका पड़ा हुआ था। अच्छा, वहाँ के प्रतिनिधियों को आप सूचना दिए? हाँ, पहुँचे कि नहीं? वहाँ का मुखिया सरपंच मुखिया से कोई लड़का बात किया तो बोला हम 2 घंटा के बाद आएंगे, हमारे पास टाइम नहीं है। फिर उसके बाद एक कोई आदमी और पहुँचा तो उससे बातचीत हुआ तो कुछ मतलब अलग टाइप का बात किया। उससे कोई संतोषजनक बात हमको नहीं लगा और 1-2 शब्द बात करके वो भी वहाँ से कहाँ चला गया उसको हम भी नहीं पहचानते। अच्छा, बेटियों का हत्या कर दिया है दहेज के लिए। हाँ, ये कहाँ तक जायज है? जायज मतलब कि जो हम थे तो उसका जेठानी जो है बार बार जो है इसके लिए, उसका ननद जो है बार बार इसके लिए प्रेषित करती थी, प्रताड़ित करता था लोग। हाँ, प्रसारित करता था लोग, उसको तंग करता था लोग, फ़ोन से उसको हमेशा दबाता था लोग। तो हमारे को बताती थी फ़ोन पर। हाँ, डेली हमारे को शाम के टाइम दिन भर का उनका खबर हमारे को बताती कि ऐसे ऐसे करती है। कभी कोई ननद किसी भाव में बोल रही है, कभी कोई ननद किसी भाव में बोल रही है। सबसे ज़्यादा एक जम्बू में जो है वो रहती है, थोड़ा उसके पास 2 पैसा वाली है, वो थोड़ा ज़्यादा करके इसको मतलब व्यंग बोली या इस तरह के दबाव देती थी, जिसके वजह से इसका कोई सपोर्टर नहीं थी। इससे न किसी का जान पहचान न कुछ, और सब वो जेठानी थी उसी का सब सपोर्ट करता था। इसके मुंह पर कुछ अलग बात करती थी, सब उसके मुंह पर कुछ अलग बात करते। आपके बेटी का हत्या कर दिया गया। हाँ। क्या वो लोग 4 व्हीलर गाड़ी पर चढ़ जाएंगे? 4 चक्का का मांग कर रहे थे, प्रताड़ित कर रहे थे, आज तो आपकी बेटी का जान ले लिया। क्या प्रशासन से क्या मांग कीजिएगा? प्रशासन से हम यही मांग करेंगे कि जो न्याय हमारे को मिलना चाहिए कानून के द्वारा, वो हमारे को मिलना चाहिए। उनको सज़ा होना चाहिए कानून के द्वारा। जो हत्या का सज़ा होता है वो उनको मिलना चाहिए। क्योंकि हमारी तो लड़की चली गई, लेकिन लड़की चली गई उसका हत्या कर दिया लोग, तो इनका भी तो उसका कोई फल मिलना चाहिए, भुगतना चाहिए कि ऐसा कांड करने से क्या होता है। लड़का के पिता का क्या नाम है? जयश्री नाम है, जयश्री बैठा। हाँ। वो कहाँ रहते हैं? वो घर पे ही रहता है। यानी वो भी घर पर थे? वो भी घर पर। भी उनके बहू का मतलब हत्या कर दिया गया उनके सामने? हाँ, उनके सामने कर दिया। वो भी शामिल थे क्या? वो भी शामिल होंगे। अब तो हम देखे नहीं, हम तो गए। हाँ। तो मरा हुआ देखे। हाँ। है, उस घर में न कोई आया गया था। और वो किस तरह से वो लोग मिल कर, लेकिन बिना मिले तो हत्या होगा नहीं एक आदमी से। या तो ससुर मिला होगा या जेठानी जो है किसी आदमी को रखी होगी, या ननद को रात रात बुला ली होगी, रात रात हत्या करके ननद भाग गई होगी, या अगल बगल के किसी को रखी होगी। क्योंकि उसको हर आदमी से लिंक था, हर आदमी से बात कर। तरवाड़ा जीबी नगर थाना में आवेदन दिए हैं? हाँ, आवेदन हम थाना में दे दिए हैं। कौन, जीबी नगर थाना में? जीबी नगर थाना तरवाड़ा हम दे दिए हैं। क्या बोले वहाँ के जो पुलिस बल के पदाधिकारी? मतलब जो हमारे को पूछताछ किए, हम बता दिए, उसके बाद लिखित में मांगे, हम लिखित में अपना दे दिए। अच्छा, फिर से बता दीजिए, आप अपना परिचय पुनः बता दीजिए। आपका नाम? परिचय हमारा जोगेंद्र रजक, घर लहेजी, थाना बसंतपुर, जिला सेवा। आप अपनी बेटी का शादी नौरंगा गांव में किए थे? नौरंगा गांव में किए थे। लड़का का नाम? लड़का का नाम शशि बैठा। हाँ। पिता उसका जयश्री बैठा। हाँ। और कितने लोगों पर लगभग? अब लगभग जो है 6 आदमी पर हम किए हैं।
6 आदमी उसमें हैं शामिल हत्या करने में। हाथी का शामिल है, क्योंकि वो फ़ोन द्वारा जो है वो लोग बराबर फ़ोन के थ्रू वो लोग उसको लड़की को वो परेशान करती थी। वो ननद जो है फ़ोन के थ्रू डेली उसको परेशान करती थी। अच्छा, आप क्या करते थे पहले? हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में थे। BSF से रिटायर? हाँ, BSF से रिटायर। तो मतलब आप एक देश का सेवा किए हैं, आज आपकी बेटी का हत्या कर दिया गया। ये कभी सोचे भी नहीं होंगे? नहीं। तो देखिए ये सच्चाई है। और हम अभी लहेजी गांव में हैं। जो चाचा हैं ये BSF में ड्यूटी कर चुके हैं, वहाँ से रिटायर हुए हैं सीमा सुरक्षा बल में। और इनकी बेटी का रीति रिवाज के साथ शादी भी हुआ। काफ़ी इन्होंने दहेज जो भी मांग हुआ सब इन्होंने पूरा किया। लेकिन उन लोगों का ये कहना था कि हमको 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए। लेकिन इन्होंने समझा बुझाकर कुछ दिन के लिए इन्होंने समय लिया था कि हम इस पर विचार करेंगे। लेकिन एक गाड़ी के लिए एक बेटी का हत्या कर दिया जाता है, ये कहाँ तक सही है? बड़ी प्रशासन के जो बड़ी अधिकारी हैं उनसे मांग यही है, चाचा का मांग है कि उन पर जल्द से जल्द और कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए, ताकि जो भी आगे जो ऐसे हत्या होता है दहेज के लिए, दहेज के दानव लोग जो बेटियों का जान ले लेते हैं, ऐसा आगे कोई कदम ना उठाए। देखते हैं कि इस वीडियो को देखकर बड़ी प्रशासन के बड़ी अधिकारी क्या कुछ कार्रवाई करते हैं और कितने जल्द कार्रवाई करते हैं।